बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी तेलखखेज़ किस्म की खबरों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले साइफ़र के ज़रिए अमेरिकी साजिश के मामले पर आज डोनाल्ड लू ने अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बाकायदा अपना एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। उसमें डोनाल्ड लू ने इमरान खान के हवाले से क्या कहा है, तेलखखेज़ किस्म की कमेटी के सामने उन्होंने गुफ्तगू की है और कमेटी ने आखिर में उनके बयान पर क्या रद्दमल दिया है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स में आज बाकायदा BLA का एक हमला किया गया था BLA की जानिब से। उस हमले के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसमें कितने दहशतगर्दों को मारा जा चुका है और वो हमला कैसे हुआ था और उसमें क्या कुछ होता रहा है। उसके साथ साथ आज मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसके हवाले से आज आसिफ अली जरदारी ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा फैसला वो कर चुके हैं। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाजरीन, साइफर केस से बड़ा कोई वाकिफ नहीं है और इसी साइफर ने ही तो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया और इमरान खान इस वक्त कायदोबंद की सोबतें जो बर्दाश्त कर रहा है, पार्टी का जो खात्मा हो चुका है, ये सब जो है साइफर की वजह से सब कुछ हुआ था। आज साइफर केस के मामले पर बाकायदा अमेरिकी साजिश के हवाले से बाकायदा आज डोनाल्ड लू का बयान जो है, जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की जो कमेटी थी उसके सामने आज उन्होंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि डोनाल्ड लू ने आज अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर खारजा कमेटी में अपना बयान दे दिया। साइफर के जरिए अमेरिकी साजिश इमरान खान का सरासर झूठ है। ये आज डोनाल्ड लू ने कमेटी के सामने कहा है कि इमरान खान ने जो कुछ कहा है साइफर के हवाले से वो झूठ पर मबनी है, उसमें कोई हक नहीं है। हमने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों पर कोई मुदाखलत नहीं की है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की अमूर खारजा की कमेटी में इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमेरिका ताल्लुकात से मुतलिक मामलात पर समाअत जारी हुई और समाअत में साइफर केस के मरकजी किरदार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू भी अमूर खारजा कमेटी में पेश हुए और समाअत में पाकिस्तान में जमहूरियत और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बहुत से सवालात उस वक्त उठाए जा चुके हैं और कमेटी को दिए गए बयान में डोनाल्ड लू ने खुल के ये कहा है कि इमरान खान ने अमेरिकी साजिश के हवाले से साइफर के हवाले से जो बात की है वो सरासर झूठ पर मुबनी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी साइफर का इल्ज़ाम झूठा करार दे चुके हैं, क्योंकि जो बयान रिकॉर्ड करवा चुके थे बाकायदा स्पेशल कोर्ट के सामने, उसमें भी असद मजीद ने पहले ये बयान वो रिकॉर्ड करवा चुके थे कि साइफर के हवाले से इमरान खान जो कह रहे हैं उसमें सदाकत नहीं है। तो आज डोनाल्ड लू ने भी असद मजीद के जो बयान था उसका वो हवाला दे चुके हैं कि असद मजीद ने खुद जो है ये सब कुछ कर चुके हैं। अच्छा, डोनाल्ड लू का मजीद कहना था कि इंतखाबात में बाज़ाब्तियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है, हमारा तो काम ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शफाफ तरीके से बेज़ाब्तियाँ दूर करें और एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। यूं उसने बयान दिया कि इमरान खान ने जो बयान दिया है वो टोटली झूठ पर मुबनी था और चेयरमैन खारजा कमेटी ने डोनाल्ड लू की जो स्टेटमेंट थी, जो बयान था, उसे बिल्कुल ही दुरुस्त करार दे दिया है और तसलीम बख्श भी उसे करार दे दिया है। उसके साथ साथ नाजरीन, आज गवादर पोर्ट अथॉरिटी में कम्प्लेक्स में बाकायदा BLA का एक हमला देखने को मिला था। उसमें एक बहुत बड़ा हमला था, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई रही। उसमें 8 जो BLA के जो कारकुन थे, जो दहशतगर्द थे, उनको हलाक किया जा चुका है और सिक्योरिटी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 8 हमलावर इसमें हलाक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक BLA के दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पर हमला करने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे नाकाम बना दिया है। और सिक्योरिटी के ज़राए का यह कहना है कि दहशतगर्दों ने गवादर कम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जो फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में BLA के 8 हमलावर जो हैं वो मारे जा चुके हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग से कबल धमाके भी सुनने को मिल चुके हैं। जब वो उन्होंने हमला किया था उसके पहले धमाके उन्होंने किया है बाकायदा, उसके बाद फिर यह हमला हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके इसे नाकाम बना दिया है। अब ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि BLA और दीगर जो इस वक्त
आज़ादी पसंद जो तंजीमें हैं बलूचिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और उनका ये डिमांड है कि गवादर के अंदर जो है इस वक्त चाइनीज़ जो बड़ी तादाद में वहाँ आबाद हो चुके हैं और उनकी सरजमीन में बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है, उसकी वजह से वहाँ इस तरह के हमले आए रोज़ देखने को मिलते हैं। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने मज़ाहिर नकवी को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज बरतरफ करने की भी बाकायदा आज वो मंजूरी दे चुके हैं, उनको भी आज बरतरफ किया जा चुका है। ये थी कुछ डेवलपमेंट जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।